हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम पढ़ेंगे एक शॉर्ट लेकिन पावरफुल कहानी जो आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को बूस्ट कर सकती है सिर्फ 10 मिनट में। इस वीडियो में आप सीखेंगे शानदार वोकैबुलरी, यूनिक इडियम्स एंड फ्रेजेस, यूजफुल फ्रेजल वर्ब्स और हर एक का आसान हिंदी मीनिंग। और हाँ, वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज, ताकि आप सीखने के साथ साथ खुद को टेस्ट भी कर सकें। ये कहानी ली गई है रस्किन बॉन्ड की इंटरेस्टिंग क्रिएशन द आईज आर नॉट हियर से। एक ऐसी कहानी जो आपको इंग्लिश सिखाने के साथ साथ सोचने पर भी मजबूर कर देगी। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। तो आइए स्टोरी रीड करते हैं। द ट्रेन वॉज अबाउट टू पुल आउट ऑफ द स्टेशन when I found a seat by the window. A moment later, I heard a melodious voice. Is the seat occupied? I shook my head, and a young woman sat down beside me. Her perfume was sweet like spring flowers. We sat quietly for a while, listening to the rhythm of the wheels. It felt like a breath of fresh air, sitting there in silence after a long, noisy day. पुल आउट मीन्स निकलना, डिपार्ट एक फ्रेजल वर्ब है। मोमेंट मीन्स क्षण, पल, इंस्टेंट। मेलोडियस मधुर, म्यूजिकल स्वीट। वॉइस आवाज, साउंड। ऑक्यूपाइड भरी हुई, टेकन। बिसाइड पास, नेक्स्ट टू। परफ्यूम खुशबू, फ्रेग्रेंस। सेट डाउन ये भी फ्रेजल वर्ब है, बैठ गई, टुक अ सीट। स्प्रिंग मीन्स बसंत, ब्लॉसम। क्वाइटली चुपचाप, साइलेंटली। फॉर अ वाइल एक फ्रेज है विच मीन्स कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम। रिदम मीन्स ताल, लय, बीट। साइलेंस सन्नाटा, स्टिलनेस। नॉइजी शोरगुल वाला, लाउड। अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर ये एक इडियम है विच मीन्स ताजगी का एहसास। समथिंग और समवन प्लेजेंटली रिफ्रेशिंग। द ट्रेन वॉज अबाउट टू पुल आउट। ट्रेन निकलने ही वाली थी। वॉज अबाउट टू तब लगाते हैं जब कोई काम होने वाला था, ठीक है। द ट्रेन वॉज अबाउट टू मतलब कि निकलने ही वाली थी। पुल आउट मीन्स निकलना, डिपार्ट करने वाली थी। ऑफ द स्टेशन, स्टेशन से। ट्रेन जो थी निकलने ही वाली थी स्टेशन से। वेन आई फाउंड अ सीट जब मुझे एक सीट मिल गई। बाय द विंडो खिड़की के पास, जब मुझे खिड़की के पास एक सीट मिल गई, ठीक है। फाइंड की सेकेंड फॉर्म है फाउंड, सिंपल पास्ट टेंस। अ मोमेंट लेटर एक क्षण के बाद, या फिर कह सकते हैं कुछ क्षण के बाद। आई हर्ड मैंने सुनी, हेयर की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब है ये हर्ड। मैंने सुनी। अ मेलोडियस वॉइस एक मीठी आवाज। कुछ पलों के बाद मैंने एक मीठी आवाज सुनी। इज द सीट ऑक्यूपाइड? क्या ये सीट भरी हुई है? क्या ये सीट भरी हुई है? ऑक्यूपाइड मीन्स भरी हुई है। आई शुक माई हेड मैंने अपना सिर हिलाया। मैंने अपना सिर हिलाया। शुक शेक की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस। एंड यंग वुमन और एक युवा लड़की, या कह सकते युवा महिला या फिर एक युवती। सैट डाउन बैठ गई, सिट की सेकेंड फॉर्म है सैट, बैठ गई। बिसाइड मी मेरे पास। और एक युवा लड़की मेरे पास बैठ गई, एक युवा महिला मेरे पास बैठ गई, ठीक है। हर परफ्यूम वो स्वीट उसका परफ्यूम, उसकी जो खुशबू थी वो स्वीट मधुर थी। लाइक स्प्रिंग फ्लावर्स बसंत के फूलों की तरह मधुर थी, ठीक है। वी सैट क्वाइटली हम बैठे हुए थे शांत। क्वाइटली मीन्स शांत। फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए। सैट की सेकेंड फॉर्म है, हम बैठे हुए थे शांत, हम शांत बैठे हुए थे कुछ समय के लिए। लिसनिंग टू द रिदम ऑफ सुनते हुए, टू द रिदम ऑफ द व्हील्स लय ताल को सुनते हुए। ऑफ द व्हील्स पहियों के, किसके पहिए? ट्रेन के पहिए। हम ट्रेन के पहियों का जो सुर ताल था उसको, उसकी आवाज को सुनते हुए चुपचाप शांत कुछ समय के लिए बैठे हुए थे। इट फेल्ट ऐसा महसूस हुआ। इट फेल्ट फील की सेकेंड फॉर्म है फेल्ट। ऐसा महसूस हुआ जैसे कि लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर जैसे कि कोई ताज़ी हवा का झोंका या फिर ताजगी का एहसास हो। सिटिंग देयर वहां बैठना। इन साइलेंस सन्नाटे में, वहां सन्नाटे में बैठना। आफ्टर अ लॉन्ग नॉइजी डे एक लंबे शोरगुल वाले दिन के बाद, एक लंबे शोरगुल से भरे दिन के बाद वहां सन्नाटे में बैठना ऐसा लगा जैसे कि एक ताजगी का एहसास हो या एक ताजगी भरा हवा का झोंका हो, ठीक है। इसकी फुल ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ट्रेन स्टेशन से निकलने वाली थी जब मुझे खिड़की के पास एक सीट मिल गई। कुछ क्षण के बाद मैंने एक मीठी आवाज सुनी। क्या ये सीट खाली है, या फिर कह सकते हैं क्या ये सीट ऑक्यूपाइड है, क्या ये सीट भरी हुई है? मैंने सिर हिलाया।
और एक युवती मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी खुशबू बसंत के फूलों जैसी मधुर थी। हम कुछ देर चुपचाप बैठे रहे, पहियों की ताल सुनते हुए। लंबे शोरगुल वाले दिन के बाद वहां बैठना और ये सन्नाटा मानो ताजी हवा का झोंका था। You must be going far, I said, trying to break the ice. Yes, up to Dehradun, she replied brightly. I grinned and asked what she liked about the hills. She laughed softly, and her words painted pictures of mountains, cool winds, and green valleys. I listened carefully, drinking in every word, careful not to let the cat out of the bag, that I could not see her. ब्रेक द आइस एक इडियम है जिसका मतलब है औपचारिकता तोड़ना या बातचीत शुरू करना, या बहुत लंबे समय से दो लोग अगर चुप हैं तो उनमें से पहल करना, बोलने की पहल करना, उसे कहते हैं ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, ये भी एक इडियम है जिसका मतलब है राज खोल देना, पोल खुल जाना, ठीक है। ड्रिंक इन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब पूरी तल्लीनता से यानी पूरे मन से आत्मसात करना, सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसको बहुत ध्यान से सुनना और अपने मन में उस बात को बिठा लेना। ब्राइटली मीन्स प्रसन्नता पूर्वक, चीयरफुली। ग्रिन मीन्स मुस्कुराना, स्माइल। लाफ हंसना, गिगल। सॉफ्टली धीरे से, जेंटली। वर्ड शब्द, टर्म। माउंटेन पहाड़, हिल। कूल ठंडी, चिली। वैली घाटी, गॉज। लिसन सुनना, हियर। केयरफुली सावधानी से, कॉशियसली। यू मस्ट बी गोइंग फार, आप जरूर दूर जा रही होंगी। यू मस्ट बी आप जा रही होंगी, मस्ट बी गोइंग आप जा रही होंगी, फार मीन्स दूर, आप जरूर दूर जा रही होंगी। आई सेड मैंने कहा, ठीक है, मैंने कहा। ट्राइंग टू ब्रेक द आइस चुप्पी को तोड़ने के लिए, या फिर कह सकते हैं बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए मैंने कहा, ठीक है। यस अप टू देहरादून, हाँ देहरादून तक, हाँ देहरादून तक। शी रिप्लाइड ब्राइटली, उसने जवाब दिया ब्राइटली। ब्राइटली मीन्स ब्राइट का मतलब होता है चमकना, ब्राइटली का मतलब हो सकता है चमकते हुए, लेकिन उसने चमकते हुए जवाब नहीं दिया, उसे कहेंगे उसने खुशी से जवाब दिया, ठीक है। उसने खुशी से जवाब दिया। शी रिप्लाइड ब्राइटली, उसने खुशी से जवाब दिया। रिप्लाई रिप्लाइड की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। आई ग्रिन्ड, ये ग्रिन की सेकेंड फॉर्म है। मैं मुस्कुराया, मैं मुस्कुराया एंड आस्क्ड और पूछा व्हाट शी लाइक्ड अबाउट द हिल्स, कि उसे क्या पसंद है। व्हाट शी लाइक्ड, उसे क्या पसंद है। अबाउट द हिल्स, हिल्स के बारे में उसे क्या पसंद है, पहाड़ियों के बारे में उसे क्या पसंद है। शी लाफ्ड, वो हंसी। सॉफ्टली, सॉफ्टली मीन्स धीरे से, वो धीरे से हंसी। सेकेंड फॉर्म है हर जगह पे, सिंपल पास्ट है। वो धीरे से हंसी एंड हर वर्ड्स, और उसके शब्द पेंटेड, पेंटेड मतलब चित्रकारी करने लगे, या फिर ऐसे जताने लगे, ऐसे बताने लगे जैसे कि कुछ पेंटिंग कर रहे हों। पेंटेड पिक्चर्स ऑफ, पिक्चर्स मतलब तस्वीरें, ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ों की तस्वीर बनाने लगे। उसके शब्द जो थे वो पहाड़ों की, कूल विंड्स यानी कि ठंडी हवाओं की, एंड ग्रीन वैलीज और हरी भरी वादियों की पिक्चर्स बनाने लगे, ठीक है। शब्दों से वो इतना अच्छा डिस्क्राइब कर रही थी कि ऐसा लग रहा था कि वो पेंटिंग कर रही हो, मानो वो पेंटिंग कर रही हो शब्दों से, ठीक है। आई लिसन्ड केयरफुली, मैंने लिसन्ड मतलब सुना, लिसन की सेकेंड फॉर्म। केयरफुली मतलब ध्यान पूर्वक, मैंने ध्यान से सुना। ड्रिंकिंग इन, ये फ्रेजल वर्ब है। ड्रिंकिंग इन मतलब आत्मसात करते हुए, एवरी वर्ड, हर एक शब्द को मैंने पूरी तल्लीनता से अपने अंदर आत्मसात करते हुए उसको सुना, ठीक है। केयरफुल, लेकिन साथ ही में केयरफुल भी था। केयरफुल किस बात के लिए, केयरफुल था यानी कि सावधान था। नॉट टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि कहीं पोल ना खुल जाए, कहीं राज ना खुल जाए। मैं इस बात को लेकर सावधान भी था, केयरफुल भी था कि कहीं राज ना खुल जाए। दैट कि मैं, आई कुड नॉट सी हर, कि मैं उसे देख नहीं सकता था, ठीक है, कि मैं उसे देख नहीं सकता था। यहाँ पे जो हीरो है वो देख नहीं सकता है, लेकिन वो उसे छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देख लेते हैं। आप जरूर दूर जा रही होंगी, मैंने कहा माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हुए, या कह सकते हैं बातचीत शुरू करने की कोशिश करते हुए। हाँ देहरादून तक, उसने खुशी से जवाब दिया। मैं मुस्कुराया और पूछा कि उसे पहाड़ों के बारे में क्या पसंद है। वह हल्के से हंसी और उसके शब्दों ने पहाड़ों, ठंडी हवाओं और हरी भरी घाटियों की तस्वीरें खींच दी। मैं ध्यान से सुनता रहा, हर शब्द को दिल में उतारते हुए, इस बात का राज न खुलने की सावधानी बरतते हुए कि मैं उसे देख नहीं सकता था। My world was full of sounds and scents, not sights.
When the train slowed down at the next station, she gathered her belongings. It was nice talking to you, she said cordially, and walked toward the door, leaving me to chew the cud of our ephemeral but food for the soul conversation. Just then, another passenger entered and almost collided with her. He muttered, "Sorry, miss," and then took the seat beside me. Scents means खुशबू, fragrance. Sight means दृश्य, view, scene. Slowed down means धीमा होना. Decelerate, gathered. समेटा, collected. Cordially, गर्मजोशी से, affectionately. Chew the cud एक idiom है जिसका मतलब है किसी खुशी देने वाली बात को बार बार सोचना. कोई बात आपको अच्छी लगती है उसे बार बार आप सोचते हैं, दैट इज टू थिंक डीपली और रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग प्लेजेंट, उसे बार बार सोचना. एफिमरल मीन्स संक्षिप्त, छोटा, शॉर्ट, ब्रीफ. फूड फॉर द सोल एक फ्रेज है विच मीन्स सुखद, मन को तृप्त करने वाला, सोल सेटिस्फाइंग. कॉन्वर्सेशन बातचीत, डायलॉग. पैसेंजर यात्री, ट्रेवलर. एंटर्ड प्रवेश किया, केम इन. कोलाइडेड टकराया, बम्प्ड. Muttered means बुदबुदाया, बड़बड़ाया, whispered. My world was full of sounds. मेरा संसार या कह सकते हैं मेरी दुनिया. Full of means भरी हुई थी. Full of sounds आवाज़ों से. And scents और खुशबुओं से. क्योंकि जो इस कहानी का हीरो है वो देख नहीं सकता है, इसलिए वो बता रहा है कि मेरी दुनिया जो है वो भरी हुई थी आवाज़ों से और खुशबुओं से. Not sights, नज़ारों से नहीं. ठीक है, साइट मीन्स नज़ारा. तो मेरी दुनिया नज़ारों से नहीं बल्कि आवाज़ों और खुशबुओं से भरी थी. When the train slowed down, जब ट्रेन थोड़ा धीमी हुई. Slowed down मीन्स थोड़ा धीमी हुई. At the next station, अगले स्टेशन पे जब ट्रेन धीमा हुई. Slowed यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस. She gathered, उसने इकट्ठा किया. Gathered मीन्स इकट्ठा किया, सेकेंड फॉर्म में ये भी. Her belongings, अपने सामान को, उसने अपने सामान को इकट्ठा किया. It was nice talking to you, आपसे बात करके अच्छा लगा. It was nice talking मतलब बात करना. To you, आपसे बात करके अच्छा लगा. She said cordially, उसने गर्मजोशी से कहा. Cordially means गर्मजोशी से कहा. And walked toward the door, walked मतलब चली गई. Toward means की ओर, the door और दरवाजे की ओर चली गई. ठीक है, walk भी यहाँ पे walked भी सेकेंड फॉर्म है. Leaving me, मुझे छोड़कर. Leaving me to chew the cud, मुझे छोड़कर उस बात को जो मुझे बहुत खुशी दे गई थी उसको बार बार सोचने के लिए छोड़कर. ठीक है, च्यू द कट का मतलब किसी बात को बार बार सोचना. मुझे बार बार उस बात को सोचने के लिए छोड़कर. ऑफ आर एफिमरल, हमारी छोटी सी. एफिमरल मीन्स छोटी सी, बट फूड फॉर द सोल कॉन्वर्सेशन, हमारी एक ऐसी बातचीत. कॉन्वर्सेशन मतलब बातचीत, हमारी ऐसी बातचीत जो कि छोटी थी, एफिमरल थी, लेकिन मन को तृप्त कर देने वाली थी, आत्मा को तृप्त कर देने वाली थी. ऐसी छोटी सी बातचीत को जिसे मैं बार बार सोच रहा था, मुझे बार बार सोचने पे मजबूर करने के लिए छोड़कर वो दरवाजे की ओर चली गई. ठीक है. जस्ट देन, ठीक तभी. अनदर पैसेंजर, एक दूसरा यात्री. एंटर्ड, सेकेंड फॉर्म है एंटर्ड. दूसरा यात्री अंदर आया. ठीक है, तभी एक दूसरा यात्री अंदर आया. एंड ऑलमोस्ट और लगभग, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग. कोलाइडेड टकरा गया. विद हर, उससे टकरा गया. और लगभग उससे टकरा गया. ठीक है, कोलाइड की सेकेंड फॉर्म है. ही मटर्ड, वो बुदबुदाया या फिर कह सकते हैं धीरे से बोला. सॉरी मिस, मुझे माफ कीजिएगा मिस. एंड देन, और फिर. टुक द सीट, टेक की सेकेंड फॉर्म में टुक द सीट बिसाइड मी, और फिर मेरे साथ बैठ गया. ठीक है, फिर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गया. अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं. मेरी दुनिया नज़ारों से नहीं बल्कि आवाज़ों और खुशबुओं से भरी थी. अगले स्टेशन पर जब ट्रेन धीमी हुई तो उसने अपना सामान समेटा. आपसे बात करके अच्छा लगा, उसने गर्मजोशी से कहा और दरवाजे की तरफ चल दी. मुझे हमारी छोटी लेकिन मन को तृप्त करने वाली बातचीत पर बार बार सोचने के लिए छोड़कर. तभी एक और यात्री अंदर आया और लगभग उससे टकरा ही गया. उसने बुदबुदाया, माफ करना मिस, और फिर मेरे बगल वाली सीट पर बैठ गया. With a chuckle, he said, she had eyes that could light up the room, but they are of no use to her. I sat still, my heart beating faster, so she too could not see. The train moved on, carrying the echo of her laughter and the mystery of her hushed eyes.
शक्ल मीन्स धीमे से हंसना, गिगल। इको मीन्स गूंज, रिवर्बरेशन। लाफ्टर हंसी, हिलैरिटी, मर्थ, मिस्ट्री, रहस्य, एनिग्मा। हर्ष्ड मीन्स मौन, खामोश, क्वाइट, साइलेंट, मूव ऑन, आगे बढ़ना, प्रोसीड। लाइट अप द रूम एक फ्रेज है विच मीन्स कमरे को रोशन कर देना खुशियों से या फिर अपने आकर्षण से। ब्राइटन द एटमॉस्फेयर। फास्टर मीन्स तेजी से, क्विकली। कैरी ले जाना, कन्वे। स्टिल स्थिर, मोशनलेस यानी कि अवाक रह जाना, जड़ रह जाना। विद अ चकल हल्की हंसी के साथ, विद अ चकल, चकल मीन्स हल्की हंसी, हल्की हंसी के साथ। ही सेड, ही कौन है ये, जो पैसेंजर अभी अभी आया, ठीक है। ही सेड, उस पैसेंजर ने कहा। शी हैड आईज, उसकी आंखों में, उसकी आंखें ऐसी थीं दैट कुड लाइट अप द रूम, जो कि किसी कमरे को रोशन कर दे, यानी इतनी सुंदर आंखें थी कि किसी कमरे में रोशनी भर दे। बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी, लेकिन वो उसके किसी काम की नहीं थी। आई सेट स्टिल, मैं चुपचाप बैठा था, मैं स्थिर बैठा था। माई हार्ट बीटिंग फास्टर, मेरा हार्ट, मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। सो शी टू, तो, सो मीन्स तो, शी टू वो भी, कुड नॉट सी देख नहीं सकती थी, तो वो भी देख नहीं सकती थी। द ट्रेन मूव्ड ऑन, ट्रेन आगे बढ़ गई, मूव्ड ऑन, ठीक है, ट्रेन आगे बढ़ गई। कैरिंग द एको ऑफ हर लाफ्टर, उसकी हंसी, उसकी हंसी की जो गूंज थी उसको साथ ले जाते हुए। एंड द मिस्ट्री, और रहस्य, जो राज था, ऑफ हर हर्श्ड आइज, उसकी शांत आंखों का जो रहस्य था उसे साथ ले जाते हुए ट्रेन आगे बढ़ गई, ठीक है। तो ट्रेन आगे बढ़ती रही, उसके ठहाकों की गूंज और उसकी हंसी की गूंज और उसकी खामोश आंखों का रहस्य अपने साथ लिए हुए। तो एक कहानी बताती है लास्ट में कि जो हीरो और हीरोइन दोनों ही स्टोरी के जो नायक और नायिका थे, दोनों ही देख नहीं सकते थे और दोनों ने ही पूरी यात्रा में इसे छिपाने की कोशिश की कि वो देख नहीं सकते थे और बहुत ही क्लेवरली उन्होंने छुपा भी लिया, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। हल्की हंसी के साथ उसने कहा कि उसकी आंखों में वो चमक थी जो पूरे कमरे को रोशन कर सकती थी, लेकिन वे उसके किसी काम की नहीं थी। मैं चुपचाप बैठा रहा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, तो वह भी देख नहीं सकती थी, तो वह भी देख नहीं सकती थी। ट्रेन आगे बढ़ती रही, उसके हंसी की गूंज और उसकी खामोश आंखों का रहस्य अपने साथ लिए हुए। अब इसी स्टोरी से रिलेटेड आपके सामने एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया है, उसके 4 ऑप्शंस दिए हैं, सही आंसर आपको चूज करना है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।